हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीके स्टडी सेंटर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि है भारत की प्रमुख नदियां। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन सभी एग्जाम में बन ही जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की नदियों को पढ़ने से पहले हमको एक चीज जानना बहुत जरूरी है, जो कि इसमें बार बार आएगा और आपको वो शब्द यदि क्लियर नहीं है तो आप कंफ्यूज होंगे। तो चलिए पहले उसी को देख लेते हैं। क्या है एस्चुरी और डेल्टा। एस्चुरी और डेल्टा के बारे में आपको बता दें कि ये एस्चुरी को ज्वारनमुख भी कहा जाता है, ज्वारनमुख भी कहा जाता है, और डेल्टा को भी जानना आपके लिए अति आवश्यक हो जाता है यदि आप भारत की नदियों के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो एस्चुरी क्या होता है? सागर तट का वह स्थित आधा बंद खारे पानी का वह क्षेत्र जहां नदियों का ताजा पानी समुद्र के खारे पानी से मिलता है। कहने का मतलब है, मैप में आप देखिए, यदि कोई नदियां इधर से बहती हुई और इधर जाकर गिरती हैं, इधर ऐसे मान लीजिए यहाँ अरब सागर स्थित है। कौन सा सागर? तो यहाँ अरब सागर स्थित है, और नदियां अपना ताजा जल लाकर जब अरब सागर में गिराती हैं, यहाँ लिखा है नदियों का ताजा पानी समुद्र के खारे जल से मिलता है, तो उसे क्या कहते हैं? एस्चुरी कहते हैं। तो जो नदियां अपना जल यहाँ से लाकर इधर गिराती हैं तो उसे एस्चुरी कहा जाता है। इससे आगे बढ़ेंगे। नर्मदा और ताप्ती मांडवी नदी एस्चुरी मतलब ज्वारनमुख का निर्माण करती हैं। आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन कौन सी नदियां ज्वारनमुख का निर्माण करती हैं या एस्चुरी का निर्माण करती हैं, और कौन कौन सी नदियां जो है डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा के बारे में अभी डिटेल में पढ़ेंगे, तो पहले आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करती हूँ। तो कौन कौन सी नदियां ये भी ध्यान रखना है। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, मांडवी नदी, ये नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं। आगे बढ़ेंगे। डेल्टा क्या होता है इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो एस्चुरी का निर्माण दक्षिण भारत की नदियां करती हैं, जबकि डेल्टा का निर्माण उत्तर भारत की नदियां करती हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, तो आप इससे लिंक कर पाएंगे। आगे देखिए डेल्टा क्या होता है। डेल्टा के बारे में पढ़ेंगे। नदी जहां महासागर से मिलती है उस जगह नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के कारण नदी की धारा कई धाराओं में बढ़ जाती है। उस त्रिभुजाकार क्षेत्र को डेल्टा कहा जाता है। कहने का मतलब है, जैसा कि आप देखते होंगे जहां भी आपके आसपास जहां भी पानी का बहाव होता है, आप अपने आसपास से रिलेट कर सकते हैं इसको। जहां भी पानी का बहाव होता है तो वहां पर नदियां अपने वो पानी जो है अपने साथ कुछ ना कुछ जो है मिट्टी इकट्ठा किए रहता है। वो कहीं ना कहीं जहां थोड़ा ऊंचा स्थान होता है वहां रुक जाता है। इसी प्रकार नदियां भी जब बहती हैं तो अपने साथ मिट्टी और जो थोड़ा कूड़ा करकट होता है वो भी अपने साथ बहा कर ले जाती हैं। तो कुछ एरिया पे ये जो है जाकर रुक जाता है नदी के किनारे, तो वहां त्रिभुजाकार स्थान बन जाता है। कौन सी नदियां? जो उत्तर भारत की नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो आपको समझना होगा कि ऐसे नदियां मान लीजिए बह रही हैं, तो ऐसे नदी बह रही, इसके साथ कूड़ा करकट जो बहा के लाएगी, तो यहाँ जो है इसे मिट्टी जब इकट्ठा हो जाती है तो नदियां कुछ अपना मार्ग ऐसे बदल लेती हैं पतली पतली धाराओं में। पतली पतली धाराओं में नदियां अपना मार्ग बदल लेती हैं, तो उसके बीच में जो स्थान बचता है वो बहुत ही उपजाऊ स्थान होता है, क्योंकि जो बहा कर लाई गई मिट्टी होती है वो एक तरह से बहुत ही उपजाऊ होती है, क्योंकि वो जो है ह्यूमस और उससे परिपूर्ण होती है। ऊपर की मिट्टी ही बहती है, ऊपर का सरफेस ही बहता है जो है पृथ्वी का। तो इसमें जो मिट्टियां होती बहुत ही उपजाऊ होती हैं, तो ऐसे त्रिभुजाकार स्थान बन जाता है और नदियां अपनी पतली पतली धाराओं में बढ़ जाती है। तो ये जाकर ऐसे सागर में गिर जाती है, और ये जो बीच का हिस्सा है त्रिभुजाकार, इसी को क्या बोला जाता है? डेल्टा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे। ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी,
कृष्णा नदी, ये नदियां जो हैं, जो कहने का मतलब है, आप इसको ऐसे याद करिए, जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं वो लगभग एस्चुरी का निर्माण करती हैं, और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, क्योंकि वो बढ़ जाती हैं उधर कई धाराओं में, फिर इसके बाद जाकर वो गिरती हैं, तो वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ये भी ध्यान रखना कौन कौन सी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी। दक्षिण भारत की नदियां भी इसमें कुछ आ जाती हैं, तो जो कि इधर जाके गिरती हैं कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां भी किसका निर्माण करती हैं, जो कि दक्षिण भारत की होती हैं, तो वो नदियां भी डेल्टा का निर्माण करती हैं। आपको क्लियर हुआ होगा, आपको ये ध्यान रखना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, ये सब डेल्टा का निर्माण करती। एक यहाँ और चीज लिखा है, जो कि नदी टॉपिक पढ़ने से पहले हमको क्लियर होना चाहिए। अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र क्या होता है? अपवाह तंत्र शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता। अपवाह तंत्र मतलब एक नदी तंत्र की व्याख्या। यदि अपवाह तंत्र कहीं भी शब्द है तो इसका मतलब वो नदी से रिलेटेड है, इसका कहने का मतलब यही है। इसमें अलग अलग दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। क्या है कहने का मतलब? अपवाह तंत्र किसे कहेंगे? यदि अपवाह तंत्र का मतलब वो समझा जाए तो नदी तंत्र की व्याख्या करता, मतलब वो नदी तंत्र के बारे में बताना चाहता है कुछ। और इसमें क्या होता है कि कई दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर मिलती हैं एक नदी में, और वो एक विशाल रूप लेकर आगे बढ़ती है, तो इसे अपवाह तंत्र कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी एक बड़ी नदी है जो कि भारत के 3 राज्यों से बहती है, 3 देशों से होकर बहती है। वह चीन के तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है, भारत और पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में जाकर गिर जाती है। तो इसकी ये जो नदियां हैं, छोटी छोटी जो नदियां हैं, इसकी सहायक नदी है, तो हम इसको सिंधु अपवाह तंत्र के बारे में कह सकते हैं कि ये अपवाह तंत्र है। मतलब अपतंत्र का मतलब होता है जाल, कई नदियां ऐसे बिखरी हुई आकर उसमें मिलती हैं, तो उसे ही अपवाह तंत्र कहा जाता है। अपवाह तंत्र, भारत के अपवाह तंत्र 2 भागों में पढ़ेंगे हम लोग। जो ये टॉपिक स्टार्ट किए हैं ये बहुत ही कंफ्यूजन टॉपिक, लेकिन इतना इजीली से आपको समझ में आएगा कि आप खुद ही नहीं समझ पाएंगे कि मतलब ऐसे भी पढ़ा जा सकता है। तो आगे बढ़िए, ये देखिए हम लोग अपवाह, भारत के अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। इसको 2 भागों में पढ़ेंगे। कौन सी? हिमालय अपवाह तंत्र और हिमालय अपवाह तंत्र, और अगला है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। कौन सा? प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। तो 2 भागों में पढ़ेंगे। कौन कौन से अपवाह तंत्र का मतलब आपको क्लियर हो गया? एस्चुरी का मतलब क्लियर हो गया, डेल्टा का मतलब क्लियर हो गया। तो अपवाह तंत्र, 2 अपवाह तंत्र में पढ़ेंगे भारत की नदियों के बारे में, हिमालयी और प्रायद्वीपीय। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा। अब हम अपने अगले लेक्चर में आपको भारत की प्रमुख नदियों के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अब हमारे अगले लेक्चर का इंतजार करें, जिससे आपके पढ़ाई में 4 चांद लग सके। धन्यवाद।